अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोटरसाइकिल की ये जो बैटरी है 3 एम्पेयर की, इसको रिपेयर करना सीखेंगे। ये वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड एजीएम टाइप बैटरी है, सील्ड जेलीफाइड मोटरसाइकिल बैटरी। तो इस बैटरी को कैसे रिपेयर करते हैं, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे आपने देखी होंगी। तो बहुत सारे टोटके ट्रिक्स आपने लगा के देखे होंगे, काम नहीं करते। तो मैं आपको एक टोटका बताता हूँ। ये बैटरी मैंने 2 साल चलाई है और बहुत अच्छी चलती रही है। अब बिल्कुल डेड हो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसकी ये चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये देखें कोई स्पार्क नहीं हो रहा। तो ये बैटरी बिल्कुल डेड है। तो इसको खोलने का तरीका, सबसे पहले खोलने का तरीका ये है कि इसकी साइड पे ये कट है, एक ये कट है और एक ये कट है। ये दोनों कट जो हैं, इधर से बैटरी को हमने किसी नोकदार चीज़ से खोलने की कोशिश करनी है। ये पेचकस इससे नहीं खुलती। आपने क्या करना है, कोई बारीक पतली छुरी वगैरह, ये इस तरह की कोई नोकदार चीज़ ले लेनी है और इसको दबाना है एक दफ़ा नीचे, और इसको ऐसे आपने हल्का हल्का लिफ्ट करना है इसके, ताकि लॉक खुल जाए। एक साइड से मैंने खोल ली, अब दूसरी साइड से इसको ओपन करते हैं। तो इधर से भी ये खुल चुकी है। ये लें जी, बैटरी हमारी खुल चुकी है और इसके नीचे सेल्स हैं और आप देख सकते हैं इसके अंदर मॉइस्चर भी है। ये बैटरी जो होती है, ये भी बेसिकली एक लेड एसिड बैटरी ही होती है। तो इसके जो सेल्स हैं, इनके कैप्स उतारने हैं। सबसे पहले आपने सब सेल्स के कैप्स उतार देने हैं। आपने सब सेल्स के मैंने कैप्स उतार दिए हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि बैटरी इस टाइम कितने वोल्टेज पे है। बैटरी इस टाइम 11.2 वोल्टेज पे है और अब हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब आपको चाहिए एक अदद सिरिंज। ये मेरे पास ये सिरिंज है, ये बड़ी है, और ये एक ग्रेविटी मीटर भी होता है। ये भी, इससे भी आप काम चला सकते हैं। इसकी मदद से आपने क्या करना है, आपके पास कोई लेड एसिड बैटरी पड़ी होगी, उसके अंदर से आपने उसका थोड़ा सा चंद कतरे एसिड निकालना है। निकाल के फिर इसमें हम डालते हैं। तो आपने बैटरी में 3-3, 4-4 कतरे सब सेलों में डाल देने हैं। तो ज़्यादा नहीं डालने, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाल देते हैं ताकि बैटरी ज़्यादा तेज़ हो जाए। बैटरी ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, बल्कि हमेशा के लिए डेड हो जाएगी। 4-4 कतरे आप हर सेल में डाल दें, जैसा कि मैं डाल रहा हूँ। इसी तरह से आपने सब सेलों में 4-4, 5-5 या फिर 6-6 कतरे डाल देने। याद रहे, किसी भी सेल में अगर एसिड ना डाला तो फिर बैटरी काम नहीं करेगी। ये एसिड डाल दें आप, और फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। आपने इसको चार्जिंग पे लगा देना है। इसको चार्जिंग पे लगाएंगे, अभी भी 11.21 वोल्टेज के ऊपर ही है और अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब तक इसको आप चार्ज नहीं करेंगे तब तक ये अपने वोल्टेज पूरे नहीं करेगी। इसको अब मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ। अगर आपके पास कोई चार्जर पड़ा है तो उससे आप इसको चार्ज करें, थोड़ी देर लगा रहने दें। अगर आपके पास चार्जर नहीं है, कोई बैटरी पड़ी है, तो फिर बैटरी के साथ इसको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। तो बैटरी के साथ आपने लगाना है तो 3-4 घंटे लगाना पड़ेगा। अगर चार्जर है तो 10 मिनट ही काफ़ी हैं इसको चार्ज करने के लिए। या फिर आप इस बैटरी को बाइक के अंदर भी लगा सकते हैं, ताकि बाइक के चार्जिंग करंट से ये खुद ब खुद चार्ज हो जाए। इसको एक दफ़ा आपने तेज़ करंट से चार्ज करना है ताकि इसकी ग्रेविटी अच्छी तरह से पूरी हो जाए। बैटरी को मैंने आधे घंटे के लिए चार्जिंग पे लगाया था। अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि कितने वोल्ट पे चार्ज हो रही है। बैटरी इस टाइम 12.8 वोल्टेज पे चार्ज हो रही है। अब मैं चार्जर को हटाकर इसके वोल्टेज टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं 12.5 वोल्टेज पे बैटरी पहुँच चुकी है। तो यानी कि हमारी बैटरी काफ़ी चार्ज हो चुकी है, लेकिन अभी भी कंप्लीट चार्ज नहीं हुई। जब बैटरी 13 वोल्ट से अबव हो जाए तो समझेंगे बैटरी कंप्लीट चार्ज हो चुकी है। अभी मैं इसको स्पार्क करके टेस्ट करता हूँ कि कितनी इसके अंदर चार्जिंग है। ये बहुत माइनर सा स्पार्क हो रहा है, ये माइनर सा स्पार्क हो रहा है, यानी कि बैटरी चार्ज तो हुई है ज़रूर, लेकिन थोड़ी है। और नई बैटरी की तरह ये बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप इस तरीके से बैटरी को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बैटरी 100% ठीक हो जाए। बैटरी बिल्कुल मामूली सी ठीक हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हल्का हल्का स्पार्क हो रहा है, ज़्यादा करंट इसके अंदर चार्ज नहीं हुआ। तो अगर आप समझते हैं कि 2 साल बैटरी को यूज़ करने के बाद भी आप इस तरीके से उसको रिपेयर कर लेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हाँ, ये बैटरी जो है, अब इसमें और बात भी है कि ये 2 से 3 महीने चल जाएगी, उसके बाद ये हमेशा के लिए बिल्कुल डेड हो जाएगी।
अगर आपने करना है गुजारा तो इस तरीके से आप गुजारा कर सकते हैं कि 2-3 महीने निकालने के लिए आप इसके अंदर 5-5 6-6 कतरे एसिड की डाल दें। एसिड वो वाला जो बैटरी के अंदर से निकालना है, बैटरी के सेल में से निकाल कर, जो लेड एसिड बैटरी होती है, ट्रिपलर बैटरी या दूसरी नॉर्मल बैटरी, उसमें से निकाल कर इसमें आपने डाल देने हैं। तो फिर ये गुजारा कर सकते हैं आप, महीना चले, 2 चले या फिर 3 महीने मैक्सिमम। उसके बाद ये हमेशा के लिए डेड हो जाएगी। दोबारा आप जितना मर्ज़ी इसमें एसिड डालेंगे ये दोबारा रिपेयर नहीं होगी।